कोई भी किसी को चोट लग जाता है तो जो हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है, तो एक तो फ्रैक्चर होता है कि जो जोड़ का नहीं है, जोड़ के ऊपर का हड्डी टूटा है कहीं से। एक होता है जोड़ का हड्डी टूट गया है। तो जो ऊपर का हड्डी टूटा है वो थोड़ा-सा 19-20 जुड़ जाए, उसमें कम प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो जॉइंट का फ्रैक्चर होता है, जॉइंट का जो सरफेस होता है, ये जो सरफेस है, जो ये जॉइंट को बना रहा है, वो बहुत स्मूथ होता है। तो वहाँ का हड्डी भी अगर टूटा है, टूट कर के जैसा भी टूट गया है वो, जिस तरह भी टूटा है, फिर से उस हड्डी को उसी तरह बनाना होता है। पूरा नोक टू नोक इस तरह मिलाना होता है। ये 19-20 इस तरह नहीं जोड़ सकते जोड़ के हड्डी को। बिल्कुल नोक टू नोक इस तरह कर के जिस तरह उसका जॉइंट स्मूथ था, उस तरह मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि उसको फिर से उसी तरह बना दिया जाए। अगर उसका प्रॉपर तरीके से बना दिया जाए हड्डी, तो फिर से वो जॉइंट को वो अच्छे से यूज़ कर सकता है। और दूसरी चीज़, जो घुटने का खासकर होता है या नीचे एंकल का इंजरी होता है या हिप का इंजरी होता है, ये सब वेट बेयरिंग जॉइंट है, वज़न रखने वाला जॉइंट है। तो इसको तो एकदम बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। अगर ऑपरेशन सही नहीं हुआ है, अगर हड्डी उसका सही से नहीं बना है, गलत तरीके से जुड़ गया है, कितने लोग प्लास्टर लगा लेते हैं, ऐसे गलत-सलत मैनेज कर लेते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए वो गलत बन गया। अब उसको फिर से उसको ठीक करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो जिस वक़्त हड्डी टूटा है, उसी वक़्त का मतलब कि 1-2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अगर उसी वक़्त ऑपरेशन कर दिया जाए, तो करना ये होता है कि जो हड्डी टूटा, टूटने से पहले वो जोड़ जैसा था, उस जोड़ को वैसा ही बना दिया जाए, तो फिर से वैसे ही काम ले सकते। तो वो चीज़ टूटने के बाद ही कर सकते। तो ख़ासकर घुटने का जो ये ऊपर वाला हड्डी है, नीचे का जो ऊपर का पोर्शन का हड्डी, ये हड्डी को गलत तरीके से मैनेज किया जाता है, जिससे उसका घुटना मुड़ने का कैपेसिटी कम हो जाता है, ज़्यादा पूरा नहीं मुड़ता है। दूसरा चीज़ कि वज़न रखने पर उसको दर्द होता है। तीसरी चीज़ कि वो हड्डी अगर गलत तरीके से जुड़ गई है, तो आज यही जोड़ खराब है, लेकिन कुछ दिन के बाद 2 साल, 5 साल के बाद दूसरा जोड़ जो ऊपर का है, नीचे का जोड़ वो भी खराब हो जाता है। तो एक जोड़ खराब हुआ तो उसकी वजह से दूसरा जोड़। जैसे एक पेशेंट है जिसका ये घुटने का ये हड्डी का टूटा है। तो ये यहाँ की हड्डी, आगे की तरफ की हड्डी टूटी है और ये पीछे की तरफ की हड्डी टूटी है। तो पीछे से जाकर के इसको ऑपरेशन करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर ये हड्डी पीछे से टूटा है, तो जिस तरह इसका हड्डी था, फिर वैसे ही जाके बनाना है, चाहे वो कितनों भी चैलेंजिंग हो, कितनों भी रिस्की हो, एक उस हड्डी को वैसे ही बनाना है। तो कोशिश करना चाहिए वैसे ही करने का। जैसे ये देख रहे होंगे कि ये आगे से ये प्लेट लगा है और ये पीछे से भी जाकर के ये प्लेट लगा है। लेकिन कोशिश किया गया है इसका हड्डी जैसे था, बिल्कुल वैसे ही बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट का ये मूवमेंट कितना अच्छा है, नी का मूवमेंट कितना अच्छा है, फुल मूवमेंट है इनका। स्क्वाट भी कर लेते हैं, उसी घुटने पे स्क्वाट भी कर लेते हैं। सिर्फ 3 महीने के बाद का ये वीडियो है इसका, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है इनका, जिसकी वजह से इनको फुल मूवमेंट आ गया। इसलिए आया कि इनके हड्डी को फिर से वैसे ही बना दिया गया जैसे पहले था। इसी तरह एक और पेशेंट है, ये फ्लोटिंग नी इंजरी बोलते हैं इसको। ये जो घुटना है, जॉइंट जो है, इसके ऊपर का भी हड्डी टूटा है, नीचे का भी हड्डी टूटा है। काफ़ी चैलेंजिंग केस होता है ये। तो जब ये चोट होता है किसी को भी, जब ऊपर की भी हड्डी टूट गई, नीचे की भी हड्डी टूट गई, तो ऐसे कंडीशन में आसपास के मसल्स, लिगामेंट, उस सब का भी बहुत ज़्यादा टियर होता है, जो कि एक्सरे में नहीं दिखता है। वो क्लिनिकली या एमआरआई वगैरह करके देखना होता है। तो एक चोट जो होता है काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो अगर लेकिन इसको भी प्रॉपर तरीके से इसका ऑपरेशन कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी हड्डी खूब अच्छे से जुड़ चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इसका भी मूवमेंट पूरा मूवमेंट है। ये अपने घुटने को खूब अच्छे से मूव कर सकते हैं, पूरा बेंड कर सकते हैं। चलो थैंक यू।